की तन्हाइयों में इबादत करने वाले, नवाफिल की कसरत करने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, अपने घरों में कुरान की तिलावत करने वाले, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने उलमा की मौजूदगी में पैगाम देना चाहता हूं कि वो रात की तन्हाई में इबादत करना उससे बेहतर है कि अहले इल्म की मजलिस में आदमी बैठा रहे, उलमा के यहाँ बैठ करके उनके तकारीब में शिरकत करके जलसों में जाकर के दीन को सीखे, दीन को समझे और दीन की फहम हासिल करे, कुरान और अहदीस के मसाइल को समझे, उसका इदराक हासिल करे, अपने शऊर को बालिदगी अता करे, अपनी फिक्री इज़्मिलाल का खात्मा करे। हज़रात याद रखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया तदारुसुल इल्म सातन खैरुम मिन लियालिहा। हुजूर फरमाते हैं रात के किसी भी हिस्से में एक लम्हे, एक साथ इल्म दीन का हासिल करना, किसी दीनी मसले का जानना पूरी रात इबादत करने से बेहतर है, पूरी रात बंदगी करने से बेहतर है, पूरी रात रियाजत करने से बेहतर है। याद रखें, जब आप हुसूल इल्म की नीयत से बैठेंगे तो हुजूर फरमाते हैं कि हुसूल इल्म की राह में चलने वाला, हुसूल इल्म का मुतलाशी, हुसूल इल्म की जुस्तजू में अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारने वाला, उसका हाल यह होता है कि वो जन्नत की राह का मुसाफिर हुआ करता है, उसकी मंजिल जन्नत हुआ करती है। हज़रात गोया आप जन्नत की राह का मुसाफिर है, आपकी मंजिल आपको पुकार रही है, आपका महल आपको आवाज दे रहा है, आपकी ताइबी निजात में निजात के लिए अल्लाह ताला ने जिस घर को तैयार कर रखा है वह घर आपको आवाज लगा रहा है, लेकिन शर्त यह है आप उसी जज्बे सादिक के साथ बैठे। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला फी सुवरिकुम इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। हुजूर फरमाते हैं परवरदिगार तुम्हारे करने को नहीं देखता है, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, शक्लें नहीं देखता है। आप उस खुदा की बारगाह में बैठे हैं। दुनिया में किसी के यहाँ जाने से होता यह है कि चेहरे देखकर फैसले किए जाते हैं, शक्लें देख करके इज्जत दी जाती है। हज़रात मालो दौलत की बुनियाद पर इंसान इज्जत व वक़ार से नवाजता है, लेकिन आज उस खुदा की बारगाह में बैठे हो जहां न गोरे देखे जाते हैं, जहां न काले देखे जाते हैं, जहां न सफेद देखे जाते हैं, जहां न सियाह देखे जाते हैं, जहां न अमीर देखे जाते हैं, जहां न गरीब देखे जाते हैं। पैगंबर फरमाते हैं, मौलिम कायनात का इरशाद सुनो, हुजूर फरमाते हैं मौला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, मौला तुम्हारी नियतों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा गौसुल वरा तजवीदुल कुरान, जश्न दस्तार बंदी। अल्लाह ताला आपके दिलों को देखता है, नियतों को देखता है, माल नहीं देखा जाता। इसलिए लोगों दिल साफ रहे, क्या रहे? दिल साफ रहे, नियत खालिस हो, खालिस। जलसों को घूमने का अड्डा न बनाया जाए, जलसों को तफरी का तसव्वुर न किया जाए। ये जलसे तफरी के लिए नहीं है, ये गर्दिश के लिए नहीं है, ये बाजार के लिए नहीं है, ये खरीदो फरोख्त के लिए नहीं है, ये लेन देन के लिए नहीं है, ये बेशरा के लिए नहीं है, बल्कि जलसों में आओ लोगों, दुनिया की चीज न खरीदो, जलसों में आकर के जन्नत खरीदो और मालिक जन्नत को राजी कर लो, अपने खालिक को राजी कर लो। जलसों में आने का ये होना चाहिए, जलसों में आने का ये मकसद होना चाहिए, वरना बहुत से आवारा किस्म के नौजवान आते हैं और थोड़ी देर इधर ताके उधर झाके, इधर घूमा उधर घूमा और उसके बाद वापस लौट गए। याद रखें हमारी नौजवान नस्लें कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। जो जिम्मेदार पेरेंट्स गार्जियन यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा याद रखना, इस होश में मत रहना तेरा बेटा जवान हो गया है, बल्कि बेटे के किरदार पे नजर रखो, बेटी की रविश हयात पे नजर रखो, तर्जे जिंदगी को देखो, वरना याद रखना तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाले भी कोई नहीं होगा। इसलिए अगर चाहते हो कि तेरे मरने के बाद भी कुरान पढ़कर इसाले सवाब का सिलसिला जारी रहे, तो अपने बच्चों को दीन सिखाओ और दीन से करीब करो, इल्म सिखाओ और इल्म से करीब करो।
ताकि प्यारे आपके लिए वो बच्चे जरिए निजात साबित हो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला आपके किसको, माल को और सूरतों को नहीं देखता है, नीयतों को देखता है, करने को देखता है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। क्या है? उसके अमल से बेहतर है। अच्छी अच्छी नीयत लाकर नीयत के साथ आप बैठा करें, यकीनन इसका अजर मिलेगा। बहरहाल कुरान हकीम की जो आयत मैंने पेश की है, जनाब मोहतरम हमारे बुजुर्ग जनाब जहांगीर साहब ये मुसलसल राब्ते में रहे, तमाम अराकीन मुंतजमीन को मौला सलामत रखे, इनका जलसा कामयाब करे। ये लोग इस फिक्र में है कि फुला साहब नहीं आए, फुला साहब नहीं आए। याद रखें, फुला साहब आते तो अमेरिका की जबान नहीं बोलते, वो आते बरतानिया की जबान नहीं बोलते, हालैंड की जबान नहीं बोलते। और याद रखें, अगर वो अमेरिका की भी जबान बोल जाए तो हम अमेरिका की जबान से मोहब्बत नहीं करते, फ्रांस की जबान से मोहब्बत नहीं करते। मुसलमान वो है जो किसी जबान से नहीं कुरान से मोहब्बत करता है, मुस्तफा के दीन से मोहब्बत करता है। वाह वाह वाह, हक है, हक है। इन चीजों का ख्याल रहे, घबराने की जरूरत नहीं, कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं, शिकस्त दिल होने की जरूरत नहीं, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। याद रखें, जितने उलमा है वो कुरान की रोशनी में बोलते हैं, हदीस की रोशनी में बोलते हैं। याद रखो प्यारे, अगर आप संजीदगी के साथ मोहब्बत के साथ बैठे हैं तो बैठने का सबूत दे और अल्लाह कर बोला या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोला सुभान अल्लाह। हजरात, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, याद रखें अल्लाह ने फरमाया यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ईमान वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है और ईमान वालों के साथ उनके दर्जे बुलंद फरमाता है, मकाम बुलंद फरमाता है, मर्तबा बुलंद फरमाता है। जो लोग अहले इल्म है, मतलब क्या है, इल्म वालों का दर्जा खुदा ने बुलंद फरमाया है, अहले इल्म को रब ने बुलंद मकाम अता फरमाया है। याद रखें, तारीख पढ़ के देखें, इतिहास उठा कर देखें, हिस्ट्री का एक एक पाप आज भी पैगाम दे रहा है। कोई नबी नबी नहीं है जब तक उनके यहाँ इल्म न हो, कोई रसूल रसूल नहीं है जब तक उनके पास इल्म न हो। हजरात, ऐसे ही किसी को खुदा विलायत अता नहीं फरमाता जब तक कि उसे इल्म की दौलत से आरास्ता नहीं कर देता। हजरात, ऐसे ही प्यारे अल्लाह तबारक व तआला किसी को मनाफिले कुर्ब पर फाइज नहीं फरमाता जब तक उस बंदे को इल्म से मुज़य्यन न कर दे। पता ये चला इल्म की बड़ी अहमियत है, इल्म का बड़ा मकाम है। इल्म एक रोशनी है, इल्म एक शुआ है, इल्म एक लाइट है, इल्म एक प्रकाश है जो बंदे की रहनुमाई करता है। इल्म की बुनियाद पर इंसान मनासिले जिंदगी भी आसानी के साथ तय करता है। इल्म की बुनियाद पर बंदा मनाफिले शरीयत को भी आसानी के साथ अबूर करता है। मुझसे कहा था अल्लामा जमील साहब के बिला ने, हजरत इस्लाह माशरा को भी पेश नजर रखे। हजरात, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, इस्लाह माशरा की भी दो शिक है, उसके भी दो पहलू है। एक माशरे में एतकादी बुराई नजर आए तो हजरात इस्लाह माशरा का एक पहलू एतकाद से, उसका ताल्लुक एतकाद से है, नजरियात से है, हमारे अकाईद से है। और दूसरा पहलू वह है जिसका ताल्लुक हमारे अमाल से है, हमारे किरदार से है। अब इस्लाह माशरा के लिए चाहे अकाईद की इस्लाह हो, चाहे अमाल की इस्लाह हो, इन दोनों पहलू को बेहतर बनाने के लिए, दुरुस्त करने के लिए जरूरी है कि आपके पास इल्म हो। यानी इस्लाह माशरा की बुनियाद इल्म पर है, इस्लाह माशरा की फाउंडेशन इल्म पर है, बेसिक इल्म है। इल्म न हो तो नहीं अकाईद दुरुस्त होंगे, नहीं अमाल दुरुस्त होंगे। इसलिए लोगों, इल्म की अहमियत समझो, इल्म की कद्र करो। लेकिन आज हम है कि इल्म से कोई इलाका नहीं है। यही वजह है कि आज मुसलमान मारा जा रहा है, आज मुसलमान काटा जा रहा है, आज मुसलमान हेश और तंग नजरी के गड्ढे में डाला जा रहा है। आज मुसलमानों की कोई कद्र कीमत नहीं है, आज मुसलमान जहालत से मौसूम किया जा रहा है। जबकि याद रखें, पैगंबर इस्लाम जिनका आप कलमा पढ़ते हो, जिस जात को ताजदारे मदीना
मदीना कहते हैं। और मैं यहाँ रुक कर एक जुमला देना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा, ये मदीना तो एक खास खित्ता है जहाँ मुस्तफा लेटे हैं, लेकिन आज उस जात की बारगाह में बैठे हो जो सिर्फ ताजदारे मदीना नहीं है, ताजदारे कायनात है, जो ताजदारे मक्का भी है, मदीना भी है, शाम और यमन भी है, जो ताजदारे मशरिक भी है, मगरिब भी है, शुमाल भी है, जुनूब भी है, जो ताजदारे कायनात है, जो यहाँ भी ताजदार है और दुनिया से जाने के बाद भी क़यामत में वही एक तन्हा ताजदार होगा, बाकी खुदा की जात होगी, फिर मुस्तफा की जात होगी। वाह, नारे अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताजदारे कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखो हुजूर को रब ने मौल्लिम कायनात बनाकर भेजा। हुजूर खुद फरमाते हैं बुइस तो मौल्लिमन, अल्लाह ने मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? बात समझ में आ रही है? मौल्लिम बनाकर भेजा मतलब टीचर बनाकर भेजा। अल्लाह ने मुझे क्या बनाकर भेजा? एजुकेशन देने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह ने मुझे क्या भेजा? आज दुनिया कहती है मौल्लिम कायनात के इल्म को दुनिया के कुछ नाहंजार पागल कुत्ते नापने की कोशिश करते हैं। नहीं मालूम उन पागलों के पास कौन सा पैमाना है, नहीं मालूम उन कुत्तों के पास कौन सा मेयार है। उन सड़क छाप लोगों को आज तक समझ नहीं आई कि मुस्तफा का इल्म कितना है। याद रखें, इल्म के बाब में खुदा की जात आलिमुल गैब है। क्या बता रहा हूं? इल्म के बाब में खुदा की जात आलिमुल गैब है और उसी बाब में उसी आलिमुल गैब ने अपने हबीब को आलिम गैब बनाया है। खुदा आलिमुल गैब है और मुस्तफा आलिम गैब है। हज़रात, खुदा ताला ने अपने हबीब को आलिम गैब बनाया, मुअल्लिम बनाया। अल्लाह के नबी के बारे में हुजूर अल्लाह ने खुद फरमाया वल्लमका मालम तकुन तालम वो काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हबीब, आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो सारा कुछ आपको सिखा दिया है। इल्म की यह अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को ऐसा आलिम बनाया, ऐसा आलिम बनाया। अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक हुजूर आलिमे माकाना व मा यकून है, यानी जो कुछ हो गया उसे भी मुस्तफा जानते हैं, जो कुछ होगा उसे भी मुस्तफा जानते हैं। और सच तो यह है ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुस्तफा उसे भी जानते हैं कि ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में कौन मेरा वफादार आया है और कौन गद्दार आया है। जब नबी जानते हैं तो वफादार बनकर बैठो ताकि मुस्तफा तुम्हारी शफाअत भी फरमाए, तुम पर नजरे करम भी फरमाए, मुस्तफा खैरात भी अता फरमाए, बरकत भी। ए बाबू, ए भाई, ए मेरे दोस्त, यहाँ जाओ। माशाअल्लाह, देखिए नौजवान लड़का, अल्लाह ताला ऐसे जवानों को सलामत रखे। जरा हाथ बढ़ाइए ना मेरे दोस्त, आप इतने अच्छे खूबसूरत हो। अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया। रब फरमाता है लक़द करमना बनी आदम, मैंने बनी आदम पर करामत का ताज रखा, शर्फ का ताज रखा, बरकत का ताज रखा। मेरे दोस्त, ये आपने क्या पढ़ना है? ये तो गैरों का तरीका है। ये हराम है। मुफ्ती रियाज अहमद मिसबाही से आप पूछे, ये हराम है, इसके जायज होने की कोई सूरत नहीं है। ये अंगूठी जो आपने पहन रखी है ये भी हराम है। दोस्त, वादा करो ताकि आज का ताजदारे मदीना, आज का ये जलसा रब की बारगाह में कबूल हो जाए। मौला अली फरमाते हैं कि इससे बेहतर है कि कोई मुझे सूर का ऊंट नहीं ला कर दे, मैं किसी एक को हिदायत दे दूं, किसी को मेरे जरिए से हिदायत मिल जाए। हज़रात, मेरे दोस्त, नाम क्या हुआ आपका? इरशाद। माशाअल्लाह, इतना अच्छा नाम, इरशाद अली। माशाअल्लाह, अली के इरशाद है। आपको तो रुश्द व हिदायत का फरीज़ा अंजाम देना चाहिए था। आपने ये क्या कर रखा है? तौबा तो करते हैं ना, ये नहीं पहनेंगे? अभी खोलिए अभी, और जमाने को, तमाम जवानों को पैगाम दीजिए, जवानों, हमारे लिए ये कल्चर नहीं है कि गैरों से हम उसे मुस्तार ले। हमारे लिए तो वही है जो मौलिम कायनात ने हमें दिया है। ताजदारे तो जवान है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस।
हुजूर फरमाते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत रखे उसका हश्र उसी के साथ होगा। क्या मतलब? जो जिस कौम के साथ मुशाबहत रखे उसका हश्र मौलाना मेराज साहब उसी के साथ होगा। अब आप चाहते हो आपका हश्र दुनियादारों के साथ हो, आप चाहते हो आपका हश्र किसी लुटेरे के साथ हो, आप चाहते हो आपका हश्र किसी सड़क छाप गुंडे के साथ हो, दुनिया के किसी हीरो के साथ हो। हर आप ये न चाहते होंगे तो फिर गैरों की तहजीब क्यों अपना रहे हैं? जबकि मौलिम कायनात ने आपको बता दिया यही वो बुनियादी कमजोरी है, यही वो वजह है जिसकी बुनियाद पर आज आपकी अजीम बुनियादें कमजोर होती चली जा रही है और आपका दीन कमजोर हुआ जा रहा है, आपका ईमान कमजोर हुआ जा रहा है। वजह क्या है कि आपके पास इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। अगर इल्म का नूर होता तो आप मुस्तफा की इताअत करते, किसी दुनियादार की इताअत नहीं करते, दुनियादारों की पैरवी नहीं करते। इल्म होता तो ताजदारे कायनात की पैरवी करते। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह।